मैं एसपी सर क्लास 4 SST चैप्टर 7 को लेकर के आप लोगों के सामने पिछला जितना पढ़ाई किए हैं कॉपी कंप्लीट करते चलिए। लेसन का नाम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अपने भारत का क्या क्लाइमेट है, क्या जलवायु है, इसके बारे में यहाँ हम जानेंगे। भारत की जलवायु यहाँ पर देखते हैं कि वेन, मेरे साथ पढ़िएगा सब लोग, वेन यू कैन सी रेनबो इन द स्काई। जब हम कभी आकाश में रेनबो यानी जो है बरसात के समय इंद्रधनुष दिखाई देती है आकाश में, तो कैन यू राइट द फिल एंड फिल कलर द रेनबो। क्या तुम इस कलर का नाम जानते हो? अगर जानते हो तो इन कलर का नाम लिखो यहाँ पे और इन कलर को यहाँ पे फिल करो। ठीक है, भरना है ऐसे जो जो कलर हो उसमें भरना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कर लीजिएगा। नहीं आएगा मैं जो बताऊँगा ये भेज दूँगा, अपने से करिए, प्रयास करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुँचते हैं इस पर जो है you have studied earlier about the physical feature of India like mountains। करें कि आप लोग अपने भारत के भौतिकीय गुणों को पढ़ चुके होंगे, फिजिकल फीचर को पढ़ चुके होंगे, जिसमें जैसे पर्वत, प्लेन्स माने मैदानी क्षेत्र, डिजर्ट, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड इजलैंड के बारे में सब पढ़ चुके हैं। मैं पीछे डिजर्ट भी था, प्लेट्यू भी था, कोस्टल प्लेन था, इजलैंड था, मैं सब बता दिया। जैसे पठार हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, द्वीप हो गया, ये सब बता चुके हैं। बट नाउ यू विल स्टडी, लेकिन आप यहाँ अध्ययन करेंगे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में अबाउट वेरियस क्लाइमेट कंडीशन, अनेक प्रकार के जलवायु के बारे में यहाँ पर लोग बात करेंगे। आप द डिफरेंट प्लेस ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग जगहों के अलग अलग जलवायु के बारे में बात करेंगे। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, भारत एक विशाल कंट्री है, देश है। इट हैज़ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इन द डिफरेंट प्लेस। भारत में यानी इसके पास अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। देयरफॉर इट हैज़ नॉट इक्वल। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन जगहों पर जो एटमॉस्फेयर है वो इक्वल नहीं होता, जो हमारा वातावरण है वो बराबर नहीं होता। इन द प्लेस इन ऑल द प्लेस थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल तक एक समान जैसा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण नहीं रहता। इसलिए हैंस द हम देखते हैं कि हैंस द यहाँ से द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहे हैं कि हम देख तो होता क्या है कि क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस कीप चेंजिंग, यहाँ पर कि जो जलवायु है वो समय समय पर बदलती रहती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मोस्टली मानसून टाइप। जो भारत की जलवायु है वो मानसून प्रकार की लगभग होती है, अधिक प्रकार से होती है टाइप, एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और यह हमेशा परिवर्तित होती रहती है। यू शुड नो दैट बोथ वेदर एंड क्लाइमेट डिपेंड अपॉन द एलिमेंट ऑफ सनशाइन। कह रहे हैं कि यू शुड नो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दैट बोथ वेदर, मौसम और जलवायु दोनों डिपेंड करती हैं किस पर? इन प्रकार के एलिमेंट्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे सनशाइन
क्लाउड यानी बादल पर डिपेंड करती हैं, धूप पे डिपेंड करती हैं, रेन पे डिपेंड करती हैं, वर्षा पे डिपेंड करती हैं, रोस्ट पे डिपेंड करती हैं, और फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट पर, विंड पर, स्नो पर, फॉग पर, यानी वर्षा और ठंडा पड़ना, हवा चलना, बर्फ़बारी होना या फॉग जैसे कोहरा पड़ना, इन सब पे ये निर्भर होता है। वेदर में चेंज कर लेते हैं, वेदर में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम डे टू डे बिकॉज, कह रहे हैं समय समय पर ये बदलता रहता है मौसम, और दिन पर दिन भी बदल जाता है, क्योंकि इट इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि यह जो है वातावरण के कंडीशन पर निर्भर करता है, वातावरण की स्थिति पर निर्भर करता है। फॉर शॉर्ट पीरियड जो है, क्योंकि उसका जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है वो कम होता है, इसलिए उस पर निर्भर करता है। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग पीरियड मेनी मंथ इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि जहाँ की कंडीशन एटमॉस्फेयर की लॉन्ग समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, कई महीनों चलती है, ऐसे जगहों को, नेक्स्ट पेज में आइए, ऐसे जगहों को क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, ऊपर चलते हैं, ठीक है। सीजन आर द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर मेनी ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट, जहाँ पे सालों साल तक, 1 साल 6 महीना या 2 साल तक ऐसे ही, मतलब या तो ठंड रहेगी या तो बरसात रहेगी, तो ऐसे मौसम वहाँ पे वो क्लाइमेट कहलाता है। जनरली ये क्लाइमेट कहलाता है सामान्य रूप से। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीजन इंडिया, भारत में 3 ऋतुएँ पाई जाती हैं, जैसे समर सीजन, गर्मी ऋतु, विंटर सीजन और रेनी सीजन, ये 3 ऋतु पाई जाती है। गर्मी ऋतु और ये वर्षा ऋतु और ये ठंडी का मौसम, ये 3 ऋतुएँ पाई जाती हैं, ठीक है। नीचे आते हैं और हम पढ़ लेते हैं समर सीजन के बारे में। समर सीजन क्या होता है, यानी गर्मी का मौसम, यानी ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं। दिस सीजन बिगिंस इन द मंथ ऑफ मार्च, यह जो सीजन होता है, यह जो समय होता है, यह मार्च से प्रारंभ होकर मई, जून एंड आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन, यह महीना बहुत ही हॉटेस्ट होता है, बहुत ही गर्म होता है। सो इसलिए स्कूल आर क्लोज्ड इन दिस मंथ, इस महीने में स्कूल बंद हो जाती हैं। एंड हॉट विंड्स ब्लो विच आर कॉल्ड लू, और उस समय गर्म हवा इधर से उधर बहती है जिसे लू कहा जाता है। हॉट ह्यूमिड विंड, गर्म ह्यूमिड जो हवाएं बहती हैं, लू लगने वाली हवाएं बहती हैं, उसमें क्या क्या होता है ये थोड़ा सा जानते हैं। इसमें डस्ट होता है, स्टॉर्म होता है, आर आल्सो कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि कहने मतलब ये है कि उस मौसम में डस्ट जो है, यानी आंधी, तूफान, धूल मिट्टी, ये सब उस समय स्वाभाविक होता है। इस मौसम में जो है इधर से उधर उड़ना। हीट इन द डिजर्ट रीजन इज़ अनबियरेबल, करें कि यह गर्मी का जो मौसम होता है इस समय में डिजर्ट क्षेत्रों में, यानी आपके रेगिस्तान क्षेत्रों में, वहाँ असहनीय होता है। इन नॉर्थर्न प्लेन्स इन पीपुल यूज़ इलेक्ट्रिक फैन, नॉर्थर्न प्लेस में, उत्तरी क्षेत्र में क्या होता है, लोग जो है इलेक्ट्रिक फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम हीट, गर्मी से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कूलर का, इलेक्ट्रिक फ़ैन का यूज करते हैं। द वेदर रिमेंस प्लीसेंट इन द नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, कह रहे हैं कि
उत्तरी क्षेत्र में इस समय क्या होता है, जो मौसम होता है वो काफ़ी सुहावना होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में सुहावना मौसम होता है। टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम हीट पीपल गो टू द माउंटेन्स एरिया। लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए, गर्मी से आराम पाने के लिए लोग माउंटेन एरिया में इस समय जाया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो ये सर्दी का मौसम कब आता है? द विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ द नवंबर एंड कंटिन्यू टिल फरवरी। कह रहे हैं जो विंटर का महीना होता है, जो मौसम होता है, सीजन होता है, जो ऋतु होता है, वो नवंबर महीने के मध्य से शुरू होकर के लगातार चलता रहता है और फरवरी तक जाकर के ये चलता रहता है। ठंडी का मौसम। दिसंबर एंड जनवरी आल वेरी कोल्ड मंथ। दिसंबर और जनवरी बहुत ही अधिक ठंडा महीना होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। उत्तरी पार्ट में और मध्य भारत में सबसे अधिक ठंड दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्गर देन द डे। विंटर के महीने में, ठंडी के महीने में नाइट जो रात होती है काफ़ी लंबी होती है और दिन छोटा होता है रात की अपेक्षा। कोस्टल एरिया, एक मिनट, कोस्टल एरिया है, यहाँ से पढ़ा रहे हैं। कोस्टल एरिया है, नीचे आते हैं यहाँ से। प्लेसेंट वेदर वाइल द माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड। जब पर्वतों पर बहुत ठंड होती है, जब वहाँ पे ठंडी होती है, तो जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही प्लेसेंट होता है, बहुत सुहावना होता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। करें कि ठंडी के मौसम में स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट, जब वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से हवा बहती है तो कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसे हम पश्चिमी डिस्टर्बेंस कहते हैं। केस्ड लाइट रेनफॉल इन द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे प्लेन्स में हल्की वर्षा भी होती है और स्नोफॉल, पर्वतों पर बर्फबारी भी होती है, स्नोफॉल भी होता है। दे आर फॉलोड बाई वेरी कोल्ड वेदर एंड फॉग। तो क्या करता है, बहुत ही ठंडी का मौसम देता है और फॉग भी पड़ता है, यानी कोहरा भी पड़ता है। पेज को बदलिए आप लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ऊपर से। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द विंटर मंथ। कह रहे हैं कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इस महीने में बिल्कुल सूखा सूखा नज़र आता है। एंड एक्सेप्शन इज़ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी एरिया जो है सूखा सूखा नज़र आता है। विच गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है इस समय, यानी ठंडी के मौसम में। विंटर इज़ द सीजन टू एप्पल्स, ऑरेंज एंड लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स। इस ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में एप्पल, ऑरेंज और हरी वनस्पतियाँ काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं, विकास करती हैं। तीसरा है रेनी सीजन, बरसात का मौसम। दिस सीजन बिगिंस इन द मंथ ऑफ जुलाई। यह सीजन जुलाई के महीने से प्रारंभ होता है और कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ सितंबर, और सितंबर तक कंटिन्यू चलता रहता है। सितंबर के अंत में ये मौसम समाप्त हो जाता है।
ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ लैंड ड्यूरिंग द समर सीजन, और ड्यू टू एक्सेसिव, इतना गर्मी के मौसम में इतना ठंड पड़ी रहती है कि अ लो प्रेशर एरिया इज डेवलप्ड ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर रहता है। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अटैच्ड टुवर्ड दिस रीजन, और कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो दक्षिणी भारत के दक्षिण भाग के जो भी हिस्से हैं वो इसी की ओर, इसी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं और इसी तरफ इसकी हवाएं बहती हैं। कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन, फिर कह रहे हैं कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड पास ओवर द अरेबियन सी, फिर जब ओशन से यहाँ हवा आती है, दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर, और इक्वेटर को, ध्रुव को क्रॉस करते हुए पास ओवर द अरेबियन सी को, अरब सागर को पास कर जाती है, एंड बे ऑफ बंगाल तक ये पहुँच जाती है। दीज विंड्स ब्लो एज द साउथ वेस्ट मानसून और द समर मानसून, यह हवा जब ब्लो करती है तो ये साउथ वेस्ट मानसून और समर मानसून इसे कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट और फिर देखते हैं। द बुल्क ऑफ एनुअल रेनफॉल इज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ड्यू टू दीज विंड्स, कह रहे हैं कि इस समय भारत के कई हिस्सों में क्या होती है, रेनफॉल हुआ करती हैं, विच इज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, जो जून से लेकर के सितंबर तक होती रहती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ऊपर जाइए, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो इतना अमाउंट रेनफॉल होता है, रेनफॉल, मक्खी बैठ गई थी लगता है फोटो खींचते समय, इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ डिक्रीज करती है। हाउ एवर तमिलनाडु कोस्ट रीमेन ड्राई एंड एट दिस टाइम, तमिलनाडु में इस समय क्या होता है, सूखा रहता है। द हाइएस्ट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन मौसिहरम चेरापूंजी इन मेघालय, कह रहे हैं जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है जो मेघालय में स्थित है, और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में ही होती है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड्स राजस्थान रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, अलग देखते हैं कि राजस्थान में काफ़ी कम अल्प वर्षा होती है, छुटपुट बरसात हुआ करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ अनइवन, कह रहे हैं कि भारत में जो बरसात का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरणीकरण है, वो अनइवन है, मतलब इवन नहीं है, डिस्टर्ब है, ऑड में है, कहीं बरसात तो कहीं कम बरसात, ऐसा है, मतलब असमान है, समान नहीं है। दैट इज सम एरिया आर फ्लडेड एंड सम फेसेस सेवेयर्स ड्रॉट, कह रहे हैं कुछ एरिया में बाढ़ रहता है तो कुछ एरिया क्या रहती हैं, सूखा रहता है। द पीरियड बिटवीन द मिडिल सितंबर एंड नवंबर इज़ नाइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, कह रहे हैं कि सितंबर और नवंबर के मध्य में न तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है न बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। द पीरियड बिटवीन द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन इज़ कॉल्ड ऑटम, वह मौसम
जो रेनी सीजन और विंटर सीजन के मध्य में आता है वह ऑटम कहलाता है, पतझड़ कहलाता है। ठीक है। द शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर इज कॉल्ड स्प्रिंग, और जो छोटा सा पीरियड आता है, समय आता है बिटवीन समर एंड विंटर के बीच में जो समय थोड़ा सा आता है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। मार्च हैज़ वेरी प्लेसेंट वेदर, मार्च के महीना में बहुत ही अच्छा और सुहावना मौसम होता है। यहीं पे बच्चों ये लेसन समाप्त होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स हम सेंड कर देंगे, कॉपी पूरा करते रहिए। ओके, ठीक है बच्चों।